ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम फैसला, किस पर भड़के उदित राज, सुशील मोदी ने किस पर साधा निशाना। सुप्रीम कोर्ट ने गरीब सवर्णों को बड़ी राहत देते हुए 10% आरक्षण के प्रावधान को बरकरार रखा है। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच में से 3 जजों ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण देने के पक्ष में फैसला सुनाया है और संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम 2019 को सही माना है। वहीं 2 जजों ने इस पर अपनी असहमति जताई है, यानी सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने 3-2 से 10% आरक्षण का समर्थन किया है। इसे लेकर कांग्रेस नेता उदित राज का बयान सामने आया है। उदित राज ने सुप्रीम कोर्ट को जातिवादी कहा और फैसले पर भी सवाल उठाए। सुनिए। 16 दिसंबर 1992 को इंदिरा साहनी जजमेंट आया और उसमें सीलिंग लगा दी गई थी कि 50% का आरक्षण किसी भी स्थिति में क्रॉस नहीं हो सकता, पार नहीं हो सकता। आज कैसे पार हो गया? मैं ईडब्ल्यूएस गरीब सवर्णों की रिजर्वेशन के खिलाफ में नहीं हूँ। मैं सवाल करता हूँ कि 30 साल तक जो स्टैंड सुप्रीम कोर्ट था, आज अचानक बदल कैसे गया जो सवर्णों को रिजर्वेशन देने की बात आ गई? ये सवाल मैं आज करता हूँ। अब संविधान की दुहाई दे रहे, 30 साल तक तो इंदिरा साहनी के जजमेंट की दुहाई देते रहे। तो जब SC ST OBC का मैटर आता है तो सुप्रीम कोर्ट कुछ और हो जाता है, जब सवर्णों का मैटर आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट और हो जाता है। उस मानसिकता के ऊपर सवाल कर रहा हूँ। जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए। गॉड नहीं है, देश के लिए अकाउंटेबल है, जनता के लिए अकाउंटेबल है, 85% के लिए अकाउंटेबल है, SC ST OBC के लिए अकाउंटेबल है। ये कोई भगवान नहीं। तो ये जातिवादी कैसे हो गए फिर? जातिवादी तो हुए अपने आप, वो तो अंधे को भी नजर आ रहा। भाई 30 साल तक तो आप इंदिरा साहनी के जजमेंट में लगी हुई शर्त को मानते रहे, अब आप क्यों नहीं कैसे पलट गया? तो अगर आप इस फैसले के खिलाफ हैं, आपकी पार्टी तो आपके साथ नहीं खड़ी। अरे भाई पार्टी की बात ही कहाँ से कर दिया आपने? मेरा ये निजी है, मैं लड़ता रहा हमेशा समाज की, और पार्टी कहे या न कहे सामने दिख रहा है सब कुछ। तो आप चैलेंज करने जाएंगे इस फैसले? नहीं, चैलेंज हम क्यों करेंगे? हम उन्हीं के खिलाफ चैलेंज करके क्या कर लेंगे? वहीं बीजेपी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आरजेडी पर निशाना साधा। सुशील मोदी ने कहा कि आरजेडी ने ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण के विरोध में संसद के दोनों सदनों में मतदान किया था। अब आरजेडी किस मुंह से गरीब सवर्णों से वोट मांगने जाएगी? क्या कुछ कहा, सुनिए। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुमत से नरेंद्र मोदी सरकार के इस निर्णय की वैधता पर अपनी मोहर लगा दिया, जिसके द्वारा ऊंची जाति के गरीब लोगों को 10% का आरक्षण देने का निर्णय लिया गया था। हम इस निर्णय के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ बिहार की राष्ट्रीय जनता दल वह ऐसी पार्टी थी जिसने संसद के दोनों सदनों में 103वें संविधान संशोधन विधेयक का विरोध किया था। राष्ट्रीय जनता दल अब किस मुंह से बिहार के अंदर ऊंची जाति के गरीब लोगों से वोट मांगने जाएगी, जिसने कि संसद में इसका विरोध किया था। और आरजेडी के साथ साथ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और DMK, ये 3 ऐसी पार्टियां थी जिन्होंने राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों सदनों में ऊंची जाति के गरीब लोगों के आरक्षण के विरोध किया था। और आम आदमी पार्टी ने इस निर्णय के विरोध में सदन का बहिष्कार कर दिया था। अब आरजेडी और आम आदमी पार्टी को, देश की जनता को, ऊंची जाति के गरीबों को इसका जवाब देना पड़ेगा कि इन लोगों ने क्यों इस निर्णय का विरोध किया था। साथ ही साथ मुझे प्रसन्नता है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि संसद के इस निर्णय या मोदी सरकार के इस निर्णय के द्वारा संविधान का जो मूलभूत ढांचा है वो कहीं भी प्रभावित नहीं होता है। साथ ही साथ 50% की जो आरक्षण की सीमा थी, उसके अतिरिक्त 10% ही आरक्षण दिए जाने के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है। तो आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी सरकार के 10% आरक्षण के निर्णय पर अपनी सहमति की मुहर लगा दी है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब इस पर प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस नेता उदित राज और बीजेपी नेता सुशील मोदी के बाद अगला नंबर किसका होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।